वो सबक को साध रहो। और जहाँ देखो, विचार करके देख लो, क्या जगफूल नारायण साध आते तो क्या किसी को जरूरत पड़ती उनसे कहेंगे सर जी को सिक्का सुनाई दी? अपन से भावना हो गया, लड़का थे खेलत भी हो, झटपट खेल बंद करके हमें और आके तुमने सिक्का सुना बाई है और साथ कहीं साथ आ जाए, भीतर से हिलो और उठन लगे, कैसे साथ को सिक्का सुनाए? क्या बात। उन्होंने 17 में से वो खजानों, वो वस्त्र संचय करी थी। सो कोई देह को दंडौत रहा क्या तो उस वस्त्र को दंडौत है, और वो वस्त्र है कहाँ? वो वस्त्र है, अगर मालकई के घर है तो मालकई से कहूँ करना, जब पहुंच जाए आकाशवाणी हो उनसे आवाज जाए जब ही दंडौत का है। वो वस्त्र कहाँ है? ब्रह्म वस्त्र ले भीतर बैठा। जो ब्रह्म जो है शरीर के भीतर बैठो भाव है, जो वस्त्र लेकर बैठो भाव। जब तुम नाम जपत हो, तुम ज्ञान को गुणगान करते हो, तुम उत्तम कर्तव्य करते हो, करनी करते हो, वो वस्तु तुम्हारी सूक्ष्म रूप में ब्रह्म के पास लग जाती, और ऐसी लग जाती जैसे साजिन जिक्र करो कि बामे से अलग तो कर लो, साध को अलग कर लो उसमें से, तब कहियो है वो तो उसमें ऐसी लगी भाई जैसे इनने कही मजीद को रंग उससे अलग कर तो ले। जैसे सोने में मिला सुहागा, ऐसे साथ सबक से लागा, ऐसो लग गो उसमें सबक में। वो वस्त्र जो उन्होंने दे दी है, वो तो ब्रह्म वस्त्र ले भीतर बैठा, भीतर बैठ गो वस्त्र को लेकर, और ज्ञान गण चौगिर्दी, और चारों तरफ से ज्ञान को गण लगो वो निर्भय गण बन गो। उसमें कलिंगा की सुरंग ना लग सकत, भाई विश्वास की साहिबी वेद। सो इस तरह से जो वस्त्र है, जो खजानो है, वो खजानो किसको है? कोई कहे खजानो लाए कहाँ से तुम सका? तो सतगुरु बाबा खजानो सौंपत है, जिनको सौंपा सतगुरु अघट खजीना। वो खजानो किसे सौंपो? वो खजानो सौंपो ताबीन के रोज 3300 दीना, वो संत को सौंप दो। तो वो खजानो क्या है? वो दरबार की वस्तु है, ये वस्तु है दरबार की। वो दरबार की वस्तु कौन लाए? उदा जी के दास वो वस्तु लाए हैं, और वो वस्तु कहाँ रखी है? वो वस्तु रखी है प्रकट ज्ञान हुआ पिंड में आई, पिंड के भीतर, शरीर के अंदर, भावना के भीतर, और इस ब्रह्म के पास वो वस्तु रखी है। तो जो कोई झुकता है वही साध है, वो साध है, उसी के वास्ते हुक्म है नहीं है। और नहीं है कहाँ नहीं है? नाके, वो नाको क्या है? वो नाको है नाम का नाका। वो कहाँ से नाम आता है भाई? नाको, नाम का नाका। ये तन मिथ्या, जो तन दिख रहा है, इसके भीतर जो भावना भरी रही, जो भावना में वो मिली रही है, वो नाम को नाको है। जो मान सिंह साहब कहो करते शायद, और उनको क्या लाई गई हो। और कौन सा? वे तो ऐसे कहते नाम का नाका। ये तन, कौन सा तन? मिथ्या तन, जिसमें भूख और कृष व्याप्ति है। ये तन, ये कर्तव्य द्वारा इसमें जो भावना है, वो भावना मालिक इसकी ऐसी कर देते हैं, ब्रह्म के भीतर वस्तु लग जाती है, वो वस्तु को ये नगता है। वो क्या है? वो साध है। तो दंडौत साधो, तो वो साध को कहता है। और वो साध को क्या कहता है? वो सतगुरु से कहता है, वो साधना से। वो साधना है कहाँ? वो है साध के पास। तो जहाँ पे साधो लगती है वहीं वो चुप कैसे रह जाए? जिसकी चीज उसी को दे दे। वो चुप कैसे रह जाए? तुरंत कहता है सतगुरु से, ये वस्तु सतगुरु की है, सतगुरु से पाई है। अपने लिए कैसे बन के रह जाए? चुप कैसे रह सकता है? और सतगुरु का साधो किया न कीजिए। विचार करके देखो, जो सतगुरु से कहन की है वो सास से कहन की ना है, जो सास से कहन की है वो सतगुरु से कहन की ना है। सतगुरु से कहन की वही है कि सतगुरु मिले, अष्टांग से झुक जाओ और उनसे दंडौत कह क्या दो। बहुत ठीक है, वो तो कर आओ।
सो भाई विचार करके देखो, ये तो सब बातें किसी कारण से सामने रखी जात है। फिर एक बात और तुम्हारे सामने रखा था, जितने संत भाई परमानी बंदे देखो तो और देखो तो और अगम घर को दृश्य देखो तो असल उपदेश किया। करतार ने भी असल उपदेश करो है तो करके दिखा दो। देखो, एक तो जबान से कहनो और एक करके दिखाई देनो, इसमें बहुत फर्क। असल उपदेश है करके दिखाई देना। जो हम किसी कारण से एक बात रख रहे हैं तुम्हारे सामने, जब तुम गुरचेला को भेद देखोगे है? उसमें है क्या? उसमें यही है, करके दिखाओ, इससे बड़ा उपदेश और क्या हो। अब देखो, संतन ने कहीं जो राय कही हमारी मान लियो, जो कही फर्क हो, चीज ज्यादा देते हैं फर्क हो, तो गौर करो। अब कोई कहे, अब देखो साजी थे, साजी जफूल नारायण, उनने कभी किसी से नहीं कही। सुंदर लाल त्यागी थे, त्यागी दोम भरी, उनने कभी उनसे थोड़ी कही कि तुम जो बरतो, कभी नहीं कही। लेकिन उन्होंने देखी और कहे क्या करके तो दिखा रहे, वो भी तुम नहीं ले पाओ तो कैसे क्या हुए। कोई कहे कि हमारे हिंसा जी रहे इतने दिन, उनने कभी कही ना। विचार करके देखो कि कहे क्या, उन्होंने करके क्या दिखाओ। जो देखो, खाली हमने इशारा में बात कही, डंडों से यही के भाव जो थे वो और भी पहले हिंद में इशारा में आ चुकी है। तुम्हारे दो टुकड़ा काय के रहे भाई, कैसे मेरा फेरी यार खाली डंडा चालू हुई गई। अब इसमें कछु और हेरा फेरी ले आओगे तो लियो मती, जिससे हम जो ढांचा तुम्हारी संगत के दो टुकड़ा डंडा जो कोई पहुँचावा, इतनी जोर से पहुँचावा, सुनाने वाले सुन ले, लेकिन अदब के साथ ऐसे गए हो कि दूसरे भाव देखे। फरकाबादी साहब कैलाश बाबू हैं और इनके विचार बहुत सुंदर हैं। सब जने बड़े ध्यान पूर्वक सुने, जिससे भलो होता नहीं। धन्यवाद सतगुरु। देखो, आखिरी दिन है, सरवरा को आज हिंद सात संगत भी हर दिन से ज्यादा भेले हैं, जो एक खुशी की बात है। असल चीज जो है कि हम हिंद भंडारो पर्सन आए, भंडारो पर्सन आए और भंडार के वक्त दर्शन करन हम जात। शाम को भंडार थक जाता है, उसके बाद हम भंडार दर्शन करन हुन भंडार के मकान में जात हैं और एक मंत्रा पढ़त। उस मंत्रा को शुरुआत ऐसा है, सत्य अवगत सतगुर मेहरबान खबास हजूरी मन इच्छा पूरी। सत्य अवगत सतगुर, तीन पे बिड़त के नाम तीन खोले हैं। आगे मेहरबान भी कही है। जो मेहरबान शब्द कही है, उसके आगे जो उनकी मेहरबानी है वह वर्णन करी है। सत्य अवगत सतगुर मेहरबान खवास हजूरी, जो मेहरबानी हमारे ऊपर उन्होंने करी है, जो आदर्श दिखाओ है। अवगत आपने अपनी इच्छा प्रकट करके अपनी इच्छा को जो रूप दो है, उनकी इच्छा खबास रूप में रहेगी। खबास माने सामने, सामने ही ना रहेगी। उसके आगे एक लफ्ज और कही है, हजूरी, सामने रहकर हजूरी रहेगी। हजूरी माने उनके हुक्म को पालन करन वाली, उनके हुक्म को उल्लंघन ना करेगी उनकी इच्छा। जैसा एक दृष्टांत को रूप है कि हम अपने पिता के सामने हर समय रहें और पिता हमसे कोई कहे बात मानन के वास्ते, करन के वास्ते,
और हम उस बात की गौर ही नहीं करें तो हम क्या पिता के सामने रहे? पिता के सामने रहनो यही है क्या उन पिता की आज्ञा को पालन कर लो। जो आदर्श मालिक ने हमें दो है, हमें इस आदर्श को पालन करने हैं कि हमें तो उनकी सीख पर चलने हैं। सीख को उल्लंघन जिनने करो, जिनकी देह वही मनुष्य देह से पलट के किसी की पत्थर हो गई और किसी की गैया हो गई, किसी की बकरा बकरी हो गई। एक हुक्म के उल्लंघन करने के साथ ही साथ किसी ने साध की बेअदबी करी तो वे कौवा हो गए। देखो, मालिक की बेअदबी करे तो देह पलट गई, सजा मिली। साथ तो किसी की बुराई में ना है, साथ तो किसी को सजा ना है पहुंचाते। कभी कौवा क्यों हो गए? साथ के भाव अंदर तो भाव जो आ ही ना सकत कभी, वो तो दया में ओत पोत है कि भाई कौवा हो जाए। लेकिन मालिक को अपने साथ को अदब रखानो है। मालिक को साथ इतो प्यारो है कि मालिक ने जिनने उनकी बेअदबी करी चाही, विप्रन ने, तो उसी वक्त कौआ कर दे गए। जो बात हमें गौर करन की है इन पर, इसको प्रयोजन क्या कहन को है कि जो मालिक ने हुक्म दो, फरमान दो, उससे हम अलग न हो जाएं। देखन की चीज जो कही है खवास हजूरी, खवास के मतलब ही चाकर, खवास के मतलब झुक कर रहनो। बिना झुके तो दंडौत कोई कही ना आ सकत है। दंडौत तो वही कहेगो जिसके अंदर लचाव है, जो किसी का बड़ो मानेगो जब कहेगो। बिना बड़े माने कोई कही ना सकत। अब बड़ो तो जब ही मानेगो जब उसमें कोई गुण हो। बड़ो ऐसे ना मान लो जाता। इस तरह से अब जो कोई कहे दंडौत साधो और न पहुंचावो, असल चीज इन पर देखने की जो है कि जो दंडौत साधो कहे थे हम, जो मालिक ने फरमाई है इसलिए तो कहे थे। मालिक ने जो फरमाई है कि दंडौत साधो कहियो और दूसरों साथ पहुंचावे गो। जो बात कैसा मालूम पड़ी कि जो मालिक ने फरमाई है, देखन की चीज जो भी आ जाएगा कोई प्रश्न करेगो कि जो कहाँ पर फरमाई है। अब पुरानी पोथीन को जिक्र आओ, बर्ताव पोथीन को जिक्र आओ, बतरावन की पोथी को जिक्र आओ, उसमें एक जगह पर जो कही है, पूछी गई है सतगुरु साहब जिस वक्त रमन को हैं कि सतगुरु साहब अब तुम रम रहे हो, अब तक तो तुम्हारे चरणों लगकर दंडौत कहते थे, दंडौत कहते हो तुम्हारे चरणों लगत थे, अब दंडौत कैसे कहें? तो सतगुरु साहब ने अपनी रचना से फरमाई है दंडौत साधो कहियो और दूसरों जो जिससे कहोगे वो तुम्हारी पहुंचावे। यानी दंडौत है मार्फत से। दंडौत उसा ना है जिसे हम सुना थे। जो बात को भी गौर रखें, जो बात न भूलें कि हम दंडौत सुना रहे हैं, इनकी मार्फत सुना रहे हैं, महारातन की मार्फत सुना रहे हैं। है दंडौत वो मालिक ही को। बिल्कुल ठीक, ये ठीक है। जो बात न भूल जाए, मालिक ने वही चीज फरमाई है, यही कही है कि वो दंडौत हमें ही को होगी। जो पोथी में लिखंत में है, कोई कहाँ से आ गई जो ऐसे नहीं आ गई, लिखी वही चीज मानी जाती। और बहुत पुरानी बतरावन की पोथी है। देखो महर भाई धनत्तर से साथ में घुरप पड़ी महर भाई धनत्तर सेती। अब कोई कहे महर भाई धनत्तर सेती कैसी? सतगुरु धनत्तर को सीख बतावे, देखा सो मरण न पावे। देखो नजर तो जो देख सीखन की देख की जो नहीं वो लाठी है, जब तक जे नहीं पढ़े सबक भी पढ़े, धनत्तर सबक पढ़े जो साचा सरपा काबिज उतर जाता, लेकिन नजर ना पड़ा तो ना उतरे।
और वो भी कहिए, पढ़ोगे जहाँ चलेगी हुक्मी, जो शब्द हो तो चौकी धनत्तर को सौंपी, पढ़ोगे जहाँ चलेगी हुक्मी। हुक्मी क्या थी उसमें? हुक्म जो दो तो कि तेरी नजर पड़े सो मरण न पावे, जो हुक्मी बात थी उन पर। सो बात ऐसी है कि मालिक को हुक्म यही है कि सब काम मार्फत से हो। संसार में के भी जितने काम हैं देख लोगे एक दूसरे के जरिया से ही होते और वे ही अच्छे रहे। जब उनने हमारे करतार ने जो चीज फरमा दी कि डंडो साधो कहियो पहुंचइयो और हम इसके खिलाफ हो जाएं तो क्या हम सजा के भागी ना होंगे? जो बात देखनी है कि डंडौत एक मुकट दाहिनी चीज है, क्योंकि बिना गरीबत के कहीं ना जाते, अब बिना गरीबत के मुकट है ना। इन पे एक बात देखनी है कि डंडौत साधो कहनो और पहुंचानो जो मालिक को हुक्म आओ। जब एक हमारे यंग में से एक 70-80 वर्ष के करीब की बात है, उस वक्त किसी साध ने डंडौत को उल्लंघन कर दो कि डंडौत ऐसा ना है, सतगुरु को डंडौत है। अब भैया एक बात विचारो, सतगुरु को डंडौत है ही है, इसे कौन इनकार करेगा? लेकिन साधन ने वो बात मंजूर क्यों ना करी? विचार जो कि साधन ने उनकी बात को मंजूर क्यों ना करी और उन्हें संग में क्यों ना रहो, तो खर्च क्यों ना लोगो? वो मालिक के हुक्म के खिलाफ आई बात। जो तो कोई ना कहते कि सतगुरु को डंडौत मत कहियो। हम सब जने मात्रा पढ़ते हैं, एक दाव ना है 100 दाव 200 दाव, जैसी जो मात्रा पढ़ता है अंदर अंदर कहते डंडौत मने ना है। लेकिन इस चीज को काट करनो कि डंडौत साधो ना कहन की है, इसलिए साधन ने दुलक करी और वे अलग हो गए, उनको खर्च भी ना लो जात। जो विचार है कि डंडौत साधो इतनी जरूरी चीज थी कि बिना साधो के मालिक को हुक्म उल्लंघन होता। इस तरह से दो फाट हो गए। जो मुकट की दाहिनी चीज जिसके अंदर गरीबत आई थी, अब वो निकली क्यों थी? खाली डंडौत निकली क्यों थी? पुराने साधन को मालूम है कि वो अपमान के अंदर से निकली थी। कहीं पे अपमान किसी को होगा तो तंबू के अंदर किसी को अपमान होगा तो गलती के कारण, साथ किसी को अपमान नहीं कर, अपनी गलती के कारण अपमान तो होगा ही। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें अभी बैठा दोगे और हम समझेंगे हमारा अपमान होगा, तो जो हमारी गलती है साधन की गलती तो ना है। जो एक ऐसी चीज है कि अपमान के कारण हम अपनी चलाए दे। जितने भी पंथ चले हैं नए, सब अपनी चलान के कारण चले। सो जो डंडौत बिना झुकाव के, बिना लचाव का हृदय में रहे, कहीं जाए सकता ही ना है। जो बात तो गौर में रखन की। एक बात संगत से हम पूछे थे, जो सियाने साहब है, जो बात बता मैं कि जब इकल्ले मंत्रा पढ़न के वक़्त खड़े होते हैं अकेले में, कोई दूसरिया ना है, तब कैसे डंडौत कहते हैं या ना कहते हैं? जो कोई सियानो साधन में बतावे उस वक़्त क्या करते हैं? हम तो बहुत हमसे छोटे हैं, जो हमारी पूछ है तो भैया बता दे।
तो उस वक्त वो क्या करते और क्या करता है पहले? साजी तुम्हें बता दो, सियाने इस वक्त तुम्हें दिख रहे हैं। चुप बैठ जा। जो बात बहुत दौर करण की है कि जब नाय पहचान की है, मात्रा पढ़न के वक्त नाय पहचान की है, तो डंडो साधो भी कह चुप बैठ जाए कर लू। लेकिन उस वक्त कुछ ना कह, चुप बैठ जा, कोई बाइटिंग ना कर। गौर करो इस चीज पे कि क्यों ना कहते हैं। जहां साधो लगेगी, साधो से मतलब ही क्या है? साधो से मतलब है ले हमारी पकड़ो। साधो से मतलब साध से ना है। जो बात सब जने गौर कर ले, साधो से मतलब साध ना है, साधो से मतलब पकड़ो। पकड़ो से मतलब जो तुम्हारी भारी पकड़ के मालिक को पहुंचाए दो। जो गरीबत जो हमारे अंदर उपजी है, जब तुम्हारी मार्फत पहुंचाए जाते हैं सतगुरु साहब को, तो तुम उन्हें पहुंचाए दो। इसलिए जो डंडो साधो है, जहां साधो लगेगी वो कोई भी स्थान हो, विचार करें। हम जो नायकत बरते हैं अपने मन से समझे, विचार में आवत बरते कि जहां साधो लगेगी वहां जरूर पहुंचाई जाएगी। साधो लगाने की फिर जरूरत ही क्या? और उस वक्त अकेले खड़े हो तो उस वक्त चुप बैठने की जरूरत ही क्या? उस वक्त खाली डंडो जब चल रही है, डंडो साधो ना पहचान किया तो डंडो साधो कह के बैठ जाए, तो कोई ना बैठा था। बिरादरी भर में, अब्बल फरीक भर में, हमारे सुमार के अंदर जो है कोई भी ना उस वक्त कोई डंडो कहता चुप ही बैठक। ठीक है। जो इसको प्रमाण है कि जहां साधो कही जाएगी वहां पहुंचाई जाएगी। दूसरी बात, एक बात और गौर करें। या पूनों के दिन मालिक विराजमान है और सब संगत बैठी है और उस वक्त पहुंचा किली भैयन ने किसी कारण से जो छब्बा गई पोथी में कि चंदर बिछा दोगे, मंत्रा पढ़ोगे तब तक मालिक विराजमान है, उसके बाद मालिक विराजमान मालिक रम लेत। ऐसी नई चीज अपने मन से छपा देनो, सारी बिरादरी के अंदर भ्रम डाल देनो। मेरी समझ के मुझे मैं कह रहा हूँ, और गलत कहता हूँ तो मुँह टोक दे साहब। जो बिरादरी के अंदर एक भ्रम डाल देनो, कारण क्या? जितनी बातें उपजत हैं वो पहले ही हम कह चुके हैं, ये सब मान के अंदर से उपजत। जहाँ पे हमें दंडौत ना सुनाई जा रही है, किन्हीं कारणन से हमारे में कमी है, हमारे दंडौत, हमारी मार्फत दंडौत कोई ना कहे। उस अवस्था में क्या करो जाए? कुछ तो रास्ता निकाली जाए अपने मानन। हमारे मन में तो बड़प्पन आ ही रहो है, तो जो उस कारण भी हुई सकत है कि जो चीज दिखाई देगी। इस तरह से क्या दंडौत जो मुकत में ले जान की चीज, उसके ऊपर इतने बड़े झंगड़ हो गए कि बिरादरी के अंदर 3 टूक हो गए। जो तो मालिक से हरेक को प्रार्थना करनी चाहिए, हे मालिक तुम्हें ऐसो भेद बनाओगे जो हमारी बिरादरी को सही रूप में एका हुए, सही रूप में एका हुए, जिसमें कायम रहे। असल चीज हमारे अंदर दंडौत कहते ही क्यों? दंडौत किससे कहे? आज हम खड़े हैं, आज हम दूसरे से किसी महाराज से सिक्का कहते हैं तो वो अपनी की समझ के मुजब हमसे मिलत। अगर हमारी गलती कोई जाहिर होत है और बड़ी गलती है, हम सिक्का कहेंगे महाराज ना मिलेगो, जो ये बात जो समंदर भान बात बताए गई, इसमें जो हमारी कहना है इसको कारण क्या? नफा बनाना तो है ही दूसरे को। दूसरे जो भी कारण है कि गलती को
मनुष्य को दंडौत ना है, इस देह को दंडौत ना है, जो उसके अंदर करनी लगी हुई है उसको दंडौत है। जैसे ज्ञान में कही, साध सबद से माफक मिलिया, जैसे रंगत मजीठ। अब कोई चाहे तो मजीठ के रंग को, मैं जो कपड़ा रंगो गो है उस कपड़ा को हम अब सफेद कर लें, उस रंग को अलग कर लें और कपड़ा सफेद हो जाए, क्या वो कपड़ा सफेद हो सकता है? हम में से बहुत से छपाई और रंगाई कोई काम करने वाले, मजीठ को रंग को कपड़ा रंगो गो, क्या अलग रंग हो सकता उससे? जवाब जई है कि ना हो सकता। जब स्थूल चीज ना अलग हो सकता है तो शब्द सूक्ष्म, आत्मा सूक्ष्म, उसको मेल होगा, वो चीज कैसे अलग होगी? वो चीज तो अलग हो ही ना सकता है। साथ सबद से माफक मिलिया, वो तो ऐसा मिल जाता है किसी ले दंडौत साधो कही जाती। वो उस साधना को, वो उस शब्द को दंडौत है जो उसके माँ खजानो पढ़ो भरो है साथ के अंदर, वो उस शब्द को दंडौत है। इस तरह से जो प्यारी चीज, जो उबारन वाली चीज पे हम गौर कर। संत क्या कहते हैं, जिनका तो कौन हवाल है जगत से जोड़ी, कहते हैं जिनने जगत से जोड़ ली उनको क्या हाल हो वो। अरे भाई जगत में तो हम सब ही हैं, हमारे तुम्हारे सबको मेल रहना चाहिए, तोड़न काम दे। और तोड़ बोले तुमसे तो तुम्हारी बुराई है, उससे हम अलग भी हो गए थोड़े। क्या उनको मतलब इस जगत से ही है? गौरकरण की जो चीज है इस स्थूल जगत से ही है, उनको मतलब क्या? जिनका तो कौन हवाल है जगत से जोड़ी, नरक परापत होला भगत से तोड़ी। जहाँ भगत और जगत दो लफ्ज आई हैं, तो भगत तो सूक्ष्म चीज है, भक्ति तो एक सूक्ष्म चीज है, तो जगत भी कोई सूक्ष्म चीज उससे उल्टी होनी चाहिए। जगत जो कही है वो भी एक उल्टी चीज उससे होना चाहिए। संत भी क्या कहे, भगत जगत तो आध बैर है, सतवा भी जाने। भगत जगत साधा जुग जुग बैर है, भगत को और जगत को जुगान जुग बैर ही चलो आओ। वो जगत क्या है? वो जगत है अहंकार। जहाँ भगत है, भगत को उल्टो है अहंकार। जहाँ गरीबत है, गरीबत को उल्टो है अहंकार। भगत जगत साधो जुग जुग बैर है, जगत सनीप चाले। अब उन्होंने क्या कही, जगत सनीप चाला इतना बिर्म गए है। जगत से जोड़ी नरक परापत होला भगत से तोड़ी। एक जगह कही है, सांस भरम का दाग लगा। भगत जगत साधो जुग जुग बैर है, जगत सनीप चाले इतना बिर्म गैर है। वो बिरमई ना है, जो जगत के सनीप चालता है वो तो बिरमई ना है। जब बिर्म ना है तो भी उसे कैसे दंडौत कही जाए? जो बिर्म ना है, दंडौत तो साध के मार्फत है। साध और ब्रह्म में भी अंतर है। साध उससे ऊंची चीज है ब्रह्म से। भगत जगत साधो जुग जुग बैर है, जगत सनीप चाला एता बिर्म गए। पृथ्वी को नवा एता आधा बिर्म जानिए। पृथ्वी को नवा एता आधा बिर्म जानिए, पूजा पाती छाड़े भर्म आधा न्यू ठहराइए। देखो हीन पे बहुत गौर करने की चीज है। पृथ्वी या जगत एक ही चीज है। पृथ्वी को नवहिता आधा ब्रह्म जानिए कब? जब उसके अंदर से पूजा पाती निकल गई हो तो। अगर पूजा पाती लगी है और उसे नवा तो भी आधे ब्रह्म तो ना होगे।
जिसके अंदर से पूजा पाती छुट गई है, उसे तुम अगर उसकी मार्फत नवत हो तो आधे ब्रह्म हो। पूजा पाती छाड़े भरम, आधा न्यू ठहराइए। अनन्य बिड़द साधो, अनन्य बिड़द साधो, आद है कदीम का। अनन्य बिड़द उसको नाम, उस करतार को नाम। एक ही, अनन्य माने एक, बिड़द माने नाम। जो तो कदीमी चीज है, हमेशा से उनको नाम है और हमेशा रहे वो। अनन्य बिड़द साधो, आद है कदीम का। और वो नाम में से हमें फुरमान मिलता है कि नैये नाके नाम के, नैये नाके नाम के नाके नभे। देखन की चीज जो नाम के नाके तो हम रोज ही नभत हैं, सत्यवगत नाम लेते हैं और नभत हैं। क्या हीन पे इसको जही अर्थ है? हीन पे अर्थ क्या है जो हम समझें? नैये नाके, जिस जरिया से नाम उच्चारण होता है, उसके जरिया से नवन को हुक्म आओ है। यानी सात की मार्फत हम नवन। नैये नाके नाम के हुक्म तस्लीम का जो हुक्म है हमारे वास्ते आओ है कि तुम इस हुक्म को मंजूर करो। कारण क्या जो क्यों आई कि तुम मंजूर करो? एक जगह पे वर्जित है, इसलिए जो कहिए का हुक्म तस्लीम का। सतगुर हमको न्यू फरमाया, तुम सिजदा करो मत किनसे। सिजदा करन को हुक्म ना है, मालिक को जो फरमान थो, जिस वक्त मालिक विराजमान भय और बीरभान को दर्शन दे, अब राज में जाते उन्हें बरजो तो कि तुम हूं जाए के नबियो मती, हूं जाए के नमनता करते। उन पे जब उन्हें कही के संगी दो, तब परशुराम को हुक्म दो, परस नाम ने हुलस के मानो। जब वे दोनों जने उन पहुंचे, बीरभान भी दरबार में मौजूद थे, उन बादशाह गोरी बादशाह के या और कोई बादशाह उस वक्त मौजूद थे। तब उस वक्त मालिक ने उन्हें दर्शाई कि तुम जो पढ़ो कि सतगुरु हमको न्यू फरमाया, तुम सिजदा करो मत किनसे। बीरभान साथ की पढ़ी गई जो बानी है, इसलिए इन पर कहिए नैये ना के नाम के हुक्म तस्लीम का। जो हुक्म हमारे वास्ते आओ है क्या तुम मालिक को नभो और इस जरिया से, साथ के जरिया से। अब है पूनों को जिक्र करो तो कि पूनों में मुराद पहुंचात है, लेकिन उसमें एक बात जो देखन की है कि मालिक कुछ तो साथ इस बात को मानते हैं कि मालिक जब से चद्दर बिछत है और जब तक चद्दर उठ नहीं जाए जब तक मालिक विराजमान है। जो तो पुरानी रीत के हिसाब से क्यों, कारण क्या उसको? अगर ना विराजमान है तो हम उठ के चले जा सकते, चद्दर न उठाए उसके पहले ही उठ के जा सकते, पानी ले सकते। सियाने साथ उस वक्त तक पानी भी न लेते हैं कि जिस वक्त तक चद्दर न उठ जाए। तो मालिक जब विराजमान है और सिक्का हून पे कहो जाता है और बराबर पहुंचाओ जाता है, फिर जो कैसे हो सकता है कि हियन पे तो मालिक विराजमान है तो सिक्का कहो पहुंचाबो, और दूसरी जगह जहाँ मालिक विराजमान है उन सिक्का कहो उन मत पहुंचाबो। क्या हमें जो कोई भैया बतावे वो कि हून पर जो घटी हुई जाएगी तुम्हें तो हून पहुंचा लो। कई सरो पहुंचावे वो जहाँ सादो लगी है, हून पर सरो एक ही है कि पहुंचावो। देखन की एक जय चीज है खास, जय साथ पालन करता है। इस बात से हम बिल्कुल चूका न है। और दूसरी रही एक
एक जो नई दंडौत और निकली, खाली दंडौत। मैंने अपने मन से नहीं नायब है कही। मैंने तो कल हीन साधन की बात सुनकर जो दोहराई है कि विषाद जिक्र कर रहे थे कि जो नई निकल जाएगी, जो तो पहले थी ही ना, साधो लगान की तो जहां थी। तो इस बात में हम गौर करें। और कहत क्या है, कहन जो लगे जो तो बहुत पुरानी रीत है, खाली दंडौत कहन की बहुत पुरानी रीत है। और कौन कहते हैं, जो हमारे अब तक सरदार बहुत दिन भय चले आए। जब फूलनाथ साहब के पास पाल पे भेले थे, मात्रा बखत पढ़न के समय, मात्रा को टाइम हो गो, साजी जब फूलनाथ ने उनसे पूछी, तुम सरदार हो, तुम जो बताओ क्या पहुंचाओगे या ना पहुंचाओगे, उसी हिसाब से हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ठीक है, बहुत जने थे उस वक्त, बहुत जने थे, हम भी थे। उनने पूछी उनसे कि पहुंचाओगे या ना पहुंचाओगे। अगर खाली दंडौत कहन की राय उनके पुरखन से चली आई थी तो हुन पर उनने जो बात मंजूर कैसे करी, हाँ साहब जी पहुंचाने की रीत है, और उनने पहुंचाई। और जितने साथ थे उन वे सब हामी भर रहे हैं कि जो बात हमारी भी देखी गई। तरी सिंह ने कही तो उमर सिंह ने पहुंचाई, उमर सिंह ने कही तो तरी सिंह ने सत्संग संग में कही, तरी सिंह ने पहुंचाई। हमने अमर सिंह साजी बूझी, उनने कही जो बात बिल्कुल सही है, साजी ने हमको कही थी, हमने पहुंचाई। देखो भाई, खास लड़ाई को कारण, बिगाड़ को कारण, दूरफाट को कारण क्या बनूं, एक जो खास तौर से तीसरी दंडौत ही तो बनी थी। जो भी बात हमारा गौर करें सब जन, जब पेई महाराज तब किसी वक्त पहुंचा ली, अब पेई का तब जो रीत ही ना थी। अब कितनी सच्चाई हमारे बड़े सरदारन में होनी चाहिए, कितनी सच्चाई होनी चाहिए सरदारन में, और सच्चाई ना है तो हम सरदार कैसे। जब हमारे अंदर सच्चाई ना है, आज कुछ है तो कल कुछ है तो परसों कुछ है, धर्म के मामले में, रोजगार के मामले में अपने कुछ भी कर हो। उससे पहले निश्चय रह चुके हैं, आगे हम दंडौत साधो करेंगे। इस तरह से फर्क है कि कैसे दंडौत कहनी और कैसे पहुंचानी। जो बात तो नफा की चीज है और इसी के कारण बिगाड़ो चलो जा रहे हो, वो बिगाड़ करने वाली चीज तो हमारे हृदय में घुसी है। जिसके हृदय में घुस गई वो निकलत ना है, वो है मान की चाहना, गद्दी की भूख। वो चीज निकलना ही ना देते, इसे वो गद्दी मिले चाह जैसी कहवा लो। भैया जय प्रार्थना मालिक से हो, मालिक सच्चाई सच्चाई रहे और गलत चीज गलत ही रहे। तो ख्याल करें कि दंडौत को जिक्र जो भाव है वो सब जने समझ लियो कि मालिक फरमाएंगे तो 4 बजे से ना फरमाएंगे। जब उनने शुरू में आवाज में फरमाई है तो एक ही बजे से तो फरमाई है, कहीं नहीं पहुंचानी। और 7 से वर्ष को वह जिक्र आओ सती और दास की दंडौत कहनी और पहुंचानी। और जिस वक्त भक्ति कर रहे थे साथ उस वक्त को भी जिक्र आओ, कबीर भान ने पहुंचा ली और बलदे की नाय कही, तो उसका मालिक ने उसी वक्त फरमाया नहीं तुमने, तब तो उनने कही। जो बात देखो, मालिक तो विराजमान शाम को होते ही थे। इस वक्त भक्ति कर रहे थे, शाम को तो मालिक विराजमान होते ही थे। मालिक ने उसी समय जिस वक्त उन्हें भक्ति फरमाई संग में जो भी फरमाई दी थी, जो मुकद की रास्ता है ना, तो उन्हें दर्जोदन संत को कैसे चिताते, उनकी गलती उन्हें कैसे दिखाते। तो भैया जो दंडौत साधो और पहुंचानो, मालिक ने जय भेद बनाओ हमारे उबरन को। सो हमें तो जो इसमें हमारी चूक न हो, जो हमारी मालिक से प्रार्थना हो। अपने बस की कुछ ना है, जो किसी वक्त भी दिमाग पलट जाए
कुछ से कुछ कान लगत है, सही चीज को भूल कर गलत चीज पे आ जाते है, लेकिन मालिक से बराबर प्रार्थना रहे, मालिक सही रास्ता पे हम चलते हैं, जय हमारे भाग्य की बात। संतोष ज्ञान के शिखर साथ जोधन धान विलायती कुछ अपने विचार प्रकट करते हैं, तो संगत प्रेम से इस वक्त गंडौत के बारे में